गुड मॉर्निंग दोस्तों। देखिए ये हमारे पास क्लास 11th का बाइनोमियल थ्योरम का क्वेश्चन है। इसको एक्सपेंड करना है। देखिए x प्लस वन बाई एक्स पे पावर 6 है, इसको एक्सपेंड करना है। कैसे करेंगे? तो यहाँ पे बाइनोमियल थ्योरम का यूज करेंगे। तो देखिए ये पावर 6 है, यानी कि 7 स्टेप में ये एक्सपेंड होगा। तो देखिए इसको कैसे लिखते हैं। तो इसको देखिए 6 पावर है तो 6c0, ठीक है। फिर उसका पहला टर्म लीजिए, ठीक है। फिर दूसरा टर्म, ठीक है। ये मेरा एक टर्म हो गया, इस पे पावर होगा हम बाद में डालेंगे। यहाँ पे प्लस है तो सारा टर्म प्लस में होगा। ये एक टर्म हो गया मेरा, ठीक है, ये वाला। इसके बाद प्लस, फिर सेम टू सेम 6c0 था, 6c1, और सेम टू सेम एक्स पहला टर्म और 1/x, ठीक है। ये दोनों को अलग अलग रखते हैं क्योंकि पावर डालना है बाद में। प्लस 6c2, ये कब तक जाएगा? 0 1 2 ऐसे 6 तक जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे x इंटू 1/x, ठीक है। तो ये देखिए 1 टर्म 2 3 ऐसे कितना जाएगा? 7 टर्म तक। जितना पावर रहता है उससे एक अधिक। तो एक और कर लेते हैं, 6c3x इंटू 1/x, ठीक है। फिर प्लस 6c4x 1/x, ठीक है। फिर प्लस 6c5x 1/x, ठीक है। देखिए ये कितना टर्म? 6c5 हो गया। अब लास्ट टर्म आएगा 6c6, ठीक है, x इंटू 1/x, ठीक है। अब देखिए 7 टर्म होगा, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। अब इसी में पावर हमें यहाँ पे ऐड करना है। तो देखिए 6 यहाँ पे है तो यहाँ 6 से स्टार्ट करेंगे और 0 तक जाएंगे। 6 5 4 3 2 1 और ये 0, ठीक है। और ये 0 है तो 0 से 6 तक जाएंगे। 0 1 2 3 4 5 6, ठीक है। ये एक्सपेंड हुआ। अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे। ये मेरा एक टर्म हुआ, यहां से स्टार्ट किए। तो एक और चीज देखिए, nc0, ठीक है, इजकल टू ncn इजकल टू कितना होता है? 1। ये फॉर्मूला हमें याद रखना पड़ेगा। और एक और चीज याद रखना पड़ेगा, nc1 इजकल टू ncn-1 इजकल टू n होता है। यानी कि ये भी टर्म n होगा, ये भी टर्म n होगा, ये भी टर्म 1 होगा, ये दोनों का वैल्यू n के बराबर होगा और ये दोनों वैल्यू का 1 के बराबर होगा, ठीक है। तो nc0, देखिए nc0 क्या हुआ? 1, यानी पहला टर्म यहाँ पे 1 होगा और ncn ये भी 1 होगा, इतना का वैल्यू। और यहाँ पे देखिए nc1 का वैल्यू कितना हुआ? n, यानी कि यहाँ पे हम n लिख सकते हैं, यानी कि 6। और यहाँ पे देखिए दूसरा टर्म ncn-1, यानी कि 6 - 1 क्या होगा? 5। तो ये दोनों का वैल्यू इक्वल आएगा, कितना? n के इक्वल, ठीक है। उसके बाद मेरा बचा क्या? nc2 nc3, इसका हमें निकालना होगा। जैसे 6c2 दिया हुआ है तो इसको कैसे लिखेंगे? 6 का फैक्टोरियल बाई 2 का फैक्टोरियल माइनस दोनों का इंटू 4 का फैक्टोरियल, ठीक है। तो इसको और लिखते हैं, 6 इंटू 5 इंटू 4 का फैक्टोरियल और डिवाइड में 2 इंटू 1 इंटू 4 का फैक्टोरियल। तो 4 4 कट जाएगा, ये 2 से 3, यानी कि ये मेरा 15 आ जाएगा, ठीक है। यानी कि 6c2 को हम 15 लिख सकते हैं यहाँ पे। और ये देखिए अगर ये इसको 6 - 2 कितना होगा? 4, यानी कि 4 वाला भी जो होगा सेम आएगा, यानी कि ये दोनों का वैल्यू कितना आएगा? ये 15, यानी कि यहाँ पे भी 15 लिख सकते हैं, यहाँ पे भी। अब बचा मेरा क्या? 6c3, इसका निकालना होगा। तो ये रफ में हम निकाल लेंगे, ठीक है। तो 6c3 का कितना आ जाएगा? देखिए 6c3 का 6 का फैक्टोरियल बाई 3 का फैक्टोरियल इंटू डिफरेंस। तो देखिए 20 आ जाएगा। 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 का फैक्टोरियल और डिवाइड में 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 3 का फैक्टोरियल। देखिए 3 इंटू 2 6, 6 6 कट जाएगा, यानी कि 20 आ जाएगा मेरा।
यानी कि 6C3 के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं 20, यानी कि इसके जगह पे हम क्या लिख सकते हैं 20 और इसके जगह पे 15। ये दोनों का डिफरेंस वाला भी इक्वल होगा, इसके जगह पे भी हम 15 लिख सकते हैं। ठीक है, अब इतना का हम यूज करेंगे ये फॉर्मूला का, फिर मेरा ये क्वेश्चन बहुत ही इजी से बन जाएगा। देखते हैं, अब ये सब मैं मिटाता हूं। देखिए, अब पहले से स्टार्ट करते हैं। NC0 हम क्या बताए थे 1, तो 1 इंटू एक्स पे पावर 6, ये 0 है तो ये 1 हो जाएगा, किसी भी चीज पे पावर 0 होगा तो वो 1 हो जाएगा, प्लस NC1 n होता है यानी कि 6 ही हो जाएगा, इंटू एक्स पे पावर 5 इंटू 1/x, क्योंकि पावर 1 है, प्लस 6C2 का वैल्यू कितना निकाला था 15, इंटू एक्स पे पावर 4 इंटू 1/x², क्योंकि ये स्क्वायर था, प्लस 6C3 का क्या है 20 इंटू x³ इंटू 1/x³। ठीक है, यहां तक का हो गया। अब प्लस 6C4 का 15 निकाले थे, ये देखिए 15 इंटू x² इंटू 1/x⁴, ठीक है, प्लस NCn-1 यानी कि जो इसका वैल्यू होगा वो इसका होगा, यानी कि उतना ही हो जाता है, NCn-1 6 हो जाएगा, इंटू x इंटू 1/x⁵, ठीक है। अब प्लस NCn 1 हो जाएगा, इंटू x⁴0 भी 1 हो जाएगा, इंटू 1/x⁶। अब यही जो होगा मेरा आंसर आ जाएगा, यानी कि ये इसको क्या लिख देंगे x⁴ प्लस, ये देखिए x कटेगा तो यहाँ पे कितना आ जाएगा x⁴ आ जाएगा, यानी कि 6x⁴। ठीक है, यहाँ तक। अब देखिए यहाँ पे 15, ये x² कटेगा तो यहाँ पे x² आ जाएगा, यानी कि 15x² प्लस, ये देखिए x³ कट जाएगा तो यहाँ पे 20 बचेगा, यहाँ तक सही है। अब प्लस ये नीचे वाला टर्म, यानी कि यहाँ पे क्या बच जाएगा मेरा 15/x² से कटेगा तो नीचे में x² बच जाएगा, प्लस यहाँ पे देखिए x कटेगा तो नीचे में कितना बचेगा 6/x⁴, अब प्लस यहाँ पे 1/x⁴। तो यही एक्सपेंड हुआ, मेरा यही आंसर आएगा। देखिए कितना टर्म 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि पावर 6 है, यानी कि एक टर्म ज्यादा आएगा 7, यही मेरा आंसर हुआ। तो इसमें हमने क्या किया, पहले दोनों को लिख लिया और बाद में पावर हमने ऐड किया। 6 था तो 6 से स्टार्ट हुआ, 6 5 4 3 2 1 0 तक जाएंगे, और ये 0 से स्टार्ट होगा तो 6 तक जाएगा। और यहाँ पे प्लस था तो हर एक टर्म प्लस में रहेगा, अगर माइनस रहता तो एक टर्म जैसे ये प्लस में हो तो ये माइनस, फिर प्लस फिर माइनस, ऐसे होता है। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का है। थैंक यू दोस्तों।